हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देव क्लासेस एजुकेशन पर। मैं हरदेव शंकर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक बार फिर से। जैसा कि आप सभी लोगों ने आज की थंबनेल में देखा होगा, क्लास 14 जो कि हमारी सिंपल इंटरेस्ट की दिखाई दे रही होगी। तो इस क्लास में हम आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेके चलेंगे, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, दैनिक जीवन से भी रिलेटेड। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो इस क्लास को आप पूरा देखिए और अंत तक देखिए। और इससे की जो प्रीवियस क्लासेस हैं, हमने क्लासेस 13 करा दी हैं, उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। प्लेलिस्ट हमने बना दिया, जिसकी प्लेलिस्ट में आप सभी वीडियोस को देख सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में आपको सिंपल इंटरेस्ट की लिंक मिल जाएगी, और आपको प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज और बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की एक कमेंट था। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री मतलब ट्रिग्नोमेट्री भी स्टार्ट कर दी जाएगी। पहले ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री देख लीजिए और इन क्लासेस को देखिए, इसके बाद ही हम इसको स्टार्ट करेंगे। पहले बेसिक देख लीजिए और कोई डाउट हो तो आप बता दीजिए। और ये हर एग्जाम्स के लिए, एवरी एग्जाम्स के लिए, प्रत्येक एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। जैसे सुपर टेट, यूपी टेट, एमपी टेट, रीट, और आपका है पैट, आपका है यूपीएसआई, और डी ट्रिपल एस बी, पीआरटी एंड जूनियर, सभी के लिए अवेलेबल होगा ये। मतलब सभी के लिए इम्पोर्टेंट होगा, और प्रत्येक एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होगा। जिन सभी एग्जाम्स में सिंपल इंटरेस्ट पूछी जाती है, उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सीरीज होने वाली है। तो आप इस क्लास को अंत तक देखिए, बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आप हमारे चैनल पर जुड़े हैं पहली बार, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है, इम्पोर्टेंट क्लास। तो जो आज का नया न्यू टाइप होगा, न्यू टाइप, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा आपके डेली डेली लाइफ से, डेली दैनिक जीवन से भी आपको रिलेटेड होगा। तो सबसे पहले लास्ट टाइप देखिए। लास्ट टाइप था हमारा, किसी धन पर ब्याज अलग अलग मिले। मतलब क्या है, किसी कोई धन है, उस पर ब्याज क्या है, अलग अलग मिले। तो इस क्वेश्चन को हमको देखना है। ये भी कल मैंने बताया था, लास्ट टाइप है ये। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हम पहले लास्ट टाइप करवाते हैं, जिससे कि आप लोगों का कोई डाउट हो तो वो यहाँ पर क्लियर हो जाए। तो चलो पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कह रहा है कि 36,000 रुपये को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग को 2% की दर से 3 वर्ष के लिए, दूसरे भाग को 3% की दर से 4 वर्ष के लिए, तथा तीसरे भाग को 4% दर से 5 वर्ष के लिए दिया गया। यदि भागों से प्राप्त साधारण ब्याज बराबर हो तो हमें क्या बताना है, तो हमें दूसरा भाग बताना है। तो देखिए सॉल्यूशन, देखिए पेन चेंज करते हैं और फिर देखिए सॉल्यूशन। तो देखिए हमारा फॉर्मूला होता है P1 रेशियो P2 रेशियो P3 बराबर 1/R1 T1 रेशियो 1/R2 T2 रेशियो 1/R3 और T3। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। क्या होता है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो देखिए हम रेशियो निकालेंगे, तो P1 रेशियो P2 रेशियो P3 क्या हो जाएगा, 1/, देखो R1 कितना है हमारा, ये R1 है, ये T1 है, तो क्या हो जाएगा 2 × 3, रेशियो लगाएं,
देखिए रेशियो लगा दिया, तो 1/R2 कितना है, R2 ये है और T2 ये है, तो क्या हो जाएगा 3/4। रेशियो 1 कितना हो जाएगा, R3 ये है और T3 ये है, तो 4 कितना हो जाएगा 5। देखिए 2 से कट हो जाएगा 2, 2 टाइम और ये 2 टाइम, तो कितना हो जाएगा देखिए 1/3 रेशियो 1/6 रेशियो 1/10, कितना हो गया 1/10। अब इसका जब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, देखिए एलसीएम फ्रैक्शन, देखिए फ्रैक्शन मैंने कल आपको बताया था, इसका फ्रैक्शन जो है ये हमें फ्रैक्शन में दे रखा है, रेशियो P1 रेशियो P2 रेशियो P3। ठीक है, अब हम इसको सिंपल रेशियो में बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे, देखिए हमारे पास क्या है 1/2 है रेशियो, भाई 1/2 है, 1 कितना है 6 है और 1/10 है, तो कितना है 1/6 और 1/10 है। तो इसका जो हर होता है ये क्या होता है, अंश कहते हैं इसको, हर कहते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा एलसीएम, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, सॉरी 10 क्यों होगा भाई, एलसीएम कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 30 हो गया। ठीक है, तो एलसीएम 30 हो गया, तो हम इसमें क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए कैसे करते हैं एलसीएम, देखिए एलसीएम निकालने का मेथड देख लीजिए। सबसे बड़ी संख्या क्या है, किस किस का निकालना है, 2 6 और 10 का, भाई 2 6 और 10 है, देखिए 2 6 और 10 है, तो कितना हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या मैंने 10 रख ली। अब 10 का डबल करें कितना होगा 20 होगा, 20 को 2 से कट करो कट गया, 6 से नहीं कट रहा है, तो ये क्या हो गया कैंसिल हो गया, ये क्या हो गया कैंसिल। अब डबल करो कितना हो जाएगा, डबल इंटू 2, मतलब 10 का डबल कितना हो जाएगा 20 हो गया, 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 30, तो 30 रख लिया, 2 से 15 टाइम, 6 से कितने टाइम 5 और 10 से 3 टाइम, तो एलसीएम कितना हो गया हमारा 30। अब जब 30 एलसीएम आ गया तो सभी का क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं सभी में, तो क्या हो गया 30, रेशियो क्या हो जाएगा 1/6 इंटू 30, रेशियो 1/10 इंटू 30, तो 2 से कितने टाइम हो जाएगा 50, 6 से 5 टाइम और 10 से 3 टाइम, तो क्या हो गया 15 रेशियो 5 रेशियो 3, कितना हो गया 15 रेशियो 5 रेशियो 3। क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ लग रही है, एक मिनट देख लेते हैं, क्वेश्चन में गड़बड़ कहीं मुझे लग रही है, क्योंकि ये सीधे सीधे कटता है और सीधे सीधे नहीं कट रहा है। ये 1/3 है भाई, ये 1/3 है, ये 3 है, तो यहाँ 3 होगा, 3 से ये 10 टाइम कटेगा, कितने टाइम 10, तो ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10। देखिए एक बार पुनः बता देता हूँ इसको मैं इरेज करके, देखिए 1/3, 1/, कितना है 6 है और 1/10 है, तो ये सब रेशियो में है। एलसीएम कितना आएगा 30, तो 1/3 इंटू 30, रेशियो क्या आ जाएगा 1/6 इंटू 30, और रेशियो 1/10 इंटू 30, 3 5 और ये 10, तो 10 रेशियो 5 रेशियो 3, ये हो जाएगा हमारा रेशियो। तो रेशियो क्या निकल के आ गया हमारा, तो इन टोटल रेशियो क्या आ जाएगा, अनुपात क्या आ जाएगा, अनुपात कितना आ जाएगा बताइए, 10/5/3, तो क्या हो जाएगा 10/5/3। ठीक है, तो अनुपाती योग निकालेंगे, अनुपाती योग क्या हो जाएगा 10 + 5 + 3, तो कितना हो गया 18 हो गया, कितना हो गया 18, योग कितना आ गया 18 आ गया। तो देखिए आगे, अब हमें क्या निकालना है P2 निकालना है, दूसरा भाग, तो दूसरा भाग क्या है हमारा 5/18 हो जाएगा, इंटू इन टोटल हो जाएगा अमाउंट
36,000, तो कितने टाइम 2,000, तो P2 कितना आ जाएगा आपका 10,000 रुपीज़, कितना आ गया 10,000 रुपये आ गया, कितना आ गया 10,000 रुपये, तो कितना आ गया 10,000 रुपये आ गया। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या था, हमने सबसे पहले इसका रेशियो निकाला। रेशियो किस में आया हमारा, फ्रैक्शन में आया है। फ्रैक्शन को हम सिंपल में रेशियो में बनाएंगे। तो सिंपल रेशियो में करने के लिए हम क्या करते हैं, कोई भी हमें दे रखा होता है फ्रैक्शन रेशियो, तो उसको हम सबसे पहले इसका जो हर होता है उसका हम एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम हमारा कितना आया 30 आया। फिर जो एलसीएम आता है उसको क्या करेंगे, जो हमें फ्रैक्शन दे रखा है उन सभी में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1/3 इंटू 30, 1/6 इंटू फिर 30, 1/10 इंटू 30। तो जब रेशियो निकाला तो क्या आया हमारा 10:5:3 आया। कितना आया 10:5:3 आया। फिर इनका योग निकाला, अनुपाती योग, तो कितना आया 18। तो P2 निकालना आता 5 है हमारा, P2 कितना है 5 है, तो कितना हो जाएगा 5/18 इंटू 36,000, तो कितना आ गया 10,000 रुपये। कितना आ गया 10,000 रुपये। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको क्वेश्चन समझ में कहाँ से नहीं आया है। हम आपके डाउट्स को बिल्कुल क्लियर कर देंगे अगर जहाँ से आपको क्वेश्चन रुका हुआ है, समझ में नहीं आया है तो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पर। एक आदमी 10 लाख रुपए का निवेश अपने 3 पुत्रों के नाम ए, बी और सी के नाम इस प्रकार करता है कि क्रमशः 2, 3 और 4 वर्षों के बाद उन्हें बराबर कितनी राशि मिले, उन्हें बराबर राशि मिले। यदि साधारण ब्याज की दर 5% हो तो ए, बी और क्या सी के नाम की गई राशि का अनुपात हमें बताना है। तो हमें किसका बताना, ए, बी और सी के अनुपातों का बताना है। तो देखिए कैसे होगा इसका सॉल्यूशन, देखिए फॉर्मूला लिखने की आवश्यकता है नहीं, मैं फॉर्मूला पीछे एक इस पर लिख दे रहा हूँ जो खाली जगह है हमारी। देखिए P1 रेशियो, P2 रेशियो, P3 बराबर क्या हो जाएगा 1/R1 T1 रेशियो, 1/R2 T2 रेशियो, 1/R3 T3। ये हमारा क्या हो जाएगा फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, इस फॉर्मूले से हमको करना है। तो रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए P1 रेशियो, P2 रेशियो, P3 बराबर क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 5। भाई दर तो सभी के लिए एक समान है। रेशियो 1/3 इंटू 5, रेशियो 1/4 इंटू 5। तो देखिए सब में 5 5 कॉमन है, 5 5 5 कट कर दिया तो क्या हो जाएगा 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 हो गया। अब इसका एलसीएम 12 आएगा। एलसीएम कितना आएगा भाई, नेक्स्ट पेज पे करके दिखा दूँ, जगह कम पड़ जाएगी। ठीक, चलिए यहीं कर दे रहे हैं, कहीं जगह कम नहीं पड़ रही। एलसीएम देखिए कितना आया 12 आ गया। ठीक है, अब सभी में क्या करना है मल्टीप्लाई। तो 1/2 रेशियो सॉरी इंटू 12 रेशियो क्या हो जाएगा 1/3 इंटू 12 रेशियो 1/4 इंटू 12। तो देखिए कट करो 2 से 6 टाइम, 3 से 4 टाइम और 4 से 3 टाइम। तो हमारा जो रेशियो है वो कितना निकल के आया P1 रेशियो, P2 रेशियो, P3 कितना आ गया 6 रेशियो 4 रेशियो 3। यही रेशियो निकल के आया है 6 रेशियो 4 रेशियो 3 हमारा आंसर हो गया। क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। तो देखिए क्वेश्चन को एक बार पुनः, हमें 10 लाख का निवेश अपने 3 पुत्रों में करना है, ए व बी व सी में। तो वह इस प्रकार करता है कि 2, 3 और 4 वर्षों के बाद उन्हें समान राशि मिले। तो इसमें हमने फॉर्मूला ये वाला है हमारा, पीछे ये फॉर्मूला लिख रहा है, ये वाला ये फॉर्मूला है।
ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने लगाया तो क्या हो जाएगा, P1 रेशियो P2 रेशियो P3 बराबर 1/2 इंटू 1/5। तो मतलब क्या आ गया, फ्रैक्शन में निकल के 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4। एलसीएम लिया तो हमारा 12 आया, तो 12 का मल्टीप्लाई तीनों रेशियो में कर दिया। तो जब करेंगे तो क्या निकल के आएगा हमारा 6:4:3। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और वरना एक बार और देख लीजिए वीडियो को, आपको पूरी समझ में आ जाएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर खत्म हो गया। ठीक है, अब हमारा नया क्वेश्चन आया है। अब हमारा नया क्वेश्चन है इंस्टॉलमेंट पर आधारित प्रश्न है। ठीक है, अब इंस्टॉलमेंट में देखेंगे, ये इसका कार्य होता है बैंकों में सबसे ज़्यादा। जैसे बैंकों में हम उधार लेते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा इसका कार्य होता है। तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या है, देखिए इसकी मैं इंट्रोडक्शन बताता हूँ। सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट क्लियर करेंगे। ठीक है, कोई हमारे पास 5,000 रुपये लिए। ठीक है, हमने क्या किया, बैंक से 5,000 रुपये लिए, कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए। तो बैंक क्या करेगा, हमें ब्याज लगा के देगा। तो कितने देगा, मतलब 6,000 कर देगा। मतलब उसने कितने बता दिए, हमें 6,000 रुपये कर दिए। मतलब 6,000 रुपये उसका क्या हो गया, ब्याज लगा के कुल धन हो गया। ठीक है, उसने हमें बता दिया 6,000 रुपये लौटाने। तो व्यक्ति कहता है कि मैं यह धन जो है, मतलब जो धन मैंने लिया है और जो मुझे देना है, धन मुझे देना है, वो कितना देना है, 6,000 देना है। तो जो 6,000 रुपये का धन होगा उसको मैं एक बार में न देके 3 बार में अलग अलग किस्त में देता हूँ। तो 3 किस्त में देने का मतलब है कि वह उसको 2-2 हज़ार रुपये में देगा। तो बैंक वाला क्या कहेगा, बैंक वाला कहेगा कि ठीक है आप 3 बराबर किस्तों में दे देना। तो 3 बराबर किस्तों में देने का मतलब होता है कि वह पहली साल 2,000 रुपये लगाएगा देगा, तीसरी साल भी 2,000 देगा, और सॉरी दूसरी साल भी, और तीसरी साल भी वह 2,000 रुपये बैंक में जमा करेगा। अब समझिए, अगर वह 3 बराबर किस्त में बैंक में जमा कर देता है, ठीक है, तो उसका वो 3 साल का जो ब्याज उसने क्या किया, ये पहले तो उसने ब्याज लगाकर ही यहाँ पे अमाउंट बनाया। ये हमारा क्या है, अमाउंट है। अमाउंट, अमाउंट मतलब ये मिश्र धन है। ठीक है, ठीक है, मिश्रण क्या होता है, मूलधन प्लस प्लस ब्याज होता है। तो ब्याज इसमें कितने की है, 1,000 रुपये की है। कितने की है, 1,000 रुपये की। अब वो क्या करेगा, अगर वह हर साल 2-2 हज़ार रुपये लौटाता, हर साल 2-2 हज़ार रुपये लौटाता, तो उसको क्या हो जाता, घाटा पड़ जाता। कैसे घाटा पड़ जाता भाई, उसने क्या किया, पहले 2 साल मतलब 2,000 रुपये दे दिए बैंक में पहली साल में, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, और ये क्या हो गया, थर्ड ईयर। अगर वो तीन मतलब एक प्रत्येक साल 2-2 हज़ार रुपये लौटाता है तो उसको घाटा पड़ सकता है, पड़ सकता है कि घाटा पड़ जाएगा। तो घाटा नहीं पड़ना चाहिए। तो वो क्या करेगा, बैंक वाला बैंक वाला करेगा कि जो 2,000 रुपये उसने पहली साल में जमा किए थे, आप मेरी बात को बड़े ध्यान पूर्वक सुनिए। अगर नहीं समझ में आता है तो एक बार बता दीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में दोबारा इसी टॉपिक को अगेन ले लूँगा। ठीक है, अगर 2,000 रुपये हैं, क्या है, 2,000 रुपये। ठीक है, अब उसने पहली साल में 2,000 रुपये बैंक में जमा कर दिए। तो बैंक वाला क्या करेगा, अपने पास तो रखेगा नहीं, बैंक वाला करेगा कि उस पैसे को किसी थर्ड पार्टी को दे देगा। ठीक है, क्या कर देगा, थर्ड पार्टी को दे देगा, और 2 साल तक उसकी ब्याज लेगा। कितने साल तक, 2 साल तक ब्याज लेगा। तो क्या हो जाएगा, अब ब्याज मिल गई तो उस पर ब्याज थोड़ी नहीं लेगा। तो अब क्या कहता है कि अब वो क्या करता है, एक एक करके क्यों लौटाए। अब वो क्या मतलब एक एक करके क्यों लौटाए, तो वो एक साथ भी 6,000 लौटा सकता है, तो ब्याज फिर तो देनी ही पड़ेगी। मतलब वो क्या करे, 6,000 करके भी लौटा सकता है, मतलब एक साथ तीसरी साल में 6,000 दे सकता है, परंतु वह 2-2 हज़ार ही दे रहा है। अब उसने क्या किया, बैंक वाले ने कि 2,000 रुपये लिए और थर्ड पार्टी को, जैसे ये एक थर्ड पार्टी है, ठीक है, ये बैंक, अब इसने ये पैसे लेके यहाँ दे दिए, अब इससे लेगा ब्याज। ठीक है, ऐसे ही 2,000 रुपये उसने नेक्स्ट ईयर मतलब सेकंड वर्ष में किए, तो इस पे भी ब्याज लेगा। मतलब कितने साल की लेगा, 1 साल की लेगा, क्योंकि 1 साल बचा है। पहले में कितने साल की लेगा, 2 साल की,
और दूसरे में 1 साल की। अब जब तीसरे साल वो जमा करने जाएगा तो वह 2,000 रुपये करेगा तो उस पर ब्याज नहीं लेगा। अब ब्याज नहीं लेगा तो व्यक्ति कहेगा कि मैंने 6,000 रुपये दे दिए, तो व्यक्ति को घाटा पड़ गया। तो वो बैंक में से क्या करेगा, बैंक का जो कर्मचारी होगा वो बैंक वाला ऐसा करेगा कि जो दूसरे व्यक्ति मतलब थर्ड पार्टी से जो ब्याज मिलेगा, थर्ड पार्टी से ब्याज मिलेगा उसको वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। क्यों करेगा? क्योंकि ये जो अमाउंट होगा तो आपने तो उसको 6,000 रुपये अकाउंट में दिए और उसने दूसरे पैसे भी ब्याज ले रहा है, तो जो दूसरे पैसे भी ब्याज लेगा वो आपके अकाउंट में डाल देगा। क्या कर देगा? आपके अकाउंट में डाल देगा। तो आपको 6,000 जमा नहीं करने पड़ेंगे, तो आपको कम रुपए जमा करने पड़ेंगे। तो एक बार और बताता हूं मैं। देखिए क्या होता है, कोई आदमी 5,000 रुपये का बैंक से कर्ज लेता है। अब बैंक वाले से कहता है कि मैं इसको एक साथ नहीं जमा करूंगा, 3 बराबर किस्तों में जमा करूंगा। तो ठीक है, वो बैंक वाला कहता है ठीक है। क्या कहता है? ठीक है हाँ, आप 3 साल में कर देना। तो आपको 3 साल में वो ब्याज लगा के बता देता है 6,000 रुपये आपको जमा करने हैं। कितने करने हैं? 6,000 रुपये जमा करने हैं। जब वो 6,000 की कह देता है तो वो कहता है कि 2-2 हजार करके मैं आपको 3 वर्ष में लौटा दूंगा। जब वह पहली वर्ष में जाता है 2,000 रुपये जमा करने, तो बैंक वाला उस रुपए को अपने पास तो रखेगा नहीं। जब अपने पास नहीं रखेगा तो वह किसी थर्ड पार्टी को देगा। तो थर्ड पार्टी को देगा तो क्या हो जाएगा, वह उससे इंटरेस्ट लेगा। भाई उससे भी इंटरेस्ट लेगा। तो उससे जब इंटरेस्ट लेगा तो कितने रुपए लेगा? जो उसको दिया है उसी दर पर लेगा। ठीक है, उसी दर पर लेगा। तो और अगले वर्ष में जब वो जाएगा, मतलब दूसरी वर्ष में जब जमा करने जाएगा तो उसको 1 वर्ष बचेगा। 1 वर्ष बचेगा। तो 1 वर्ष का फिर 1 वर्ष का बचेगा तो उसको 1 वर्ष के लिए फिर दे देगा वो किसी को ऋण। तो ऋण दे देगा तो उससे ब्याज मिलेगी, तो दोनों ब्याजों को हम जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, इन टोटल निकल आएगा। तो देखिए 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 अब पहली साल में जब 2,000 रुपये उसने किए, कितने वर्ष के लिए हो गए थे वो? 2 वर्ष के लिए। और उस पर कुछ ब्याज देगा। ठीक है। अब जब पहली वर्ष के लिए, अब दूसरी वर्ष, तो 2,000 कितनी बची? 1 वर्ष। तो 1 वर्ष के लिए। अब जब तीसरी वर्ष पे जब जमा करने जाएगा तो उससे कोई ब्याज नहीं लेगा। तो ब्याज नहीं लेगा तो क्या हो जाएगा, 0 वर्ष हो जाएगा। और ब्याज, ये मतलब यहाँ तो ब्याज लेनी नहीं है फिर उसे। ठीक है। तो 2 वर्ष का ब्याज लेना है। तो आपको क्वेश्चन में समझ में आया होगा। तो उसको क्या होगा, क्या फायदा हुआ, तो उसको 6,000 रुपये ही देने पड़ेंगे। इसी चीज को आप क्वेश्चन से समझिए। ठीक है। तो क्वेश्चन से समझिए, क्वेश्चन कह रहा है कि 6,600 रुपये 10% साधारण ब्याज की दर से 3 बराबर हिस्सों में चुकाया जाना है। तो प्रत्येक किस्त का मान बताइए। तो हमें क्या बताना है, प्रत्येक किस्त का मान हमें बताना है। ठीक है। तो सॉल्यूशन देखिए। अब देखिए सॉल्यूशन बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से बताने वाला हूँ। देखिए अब हमने क्या किया, 3 बराबर भागों में बांट लिया। तो ए बी सी, तो ये क्या, 1 2 और 3 वर्ष तीनों हो गया। अब कह रहा है हम एक्स से मान के निकालें तो अभी क्वेश्चन हो जाएगा। हम 100 रुपये मानते हैं तो सभी पर कितना मान लें, 100 रुपये। ठीक है। तो क्या मान लिया हमने, 100 रुपये मान लिया, यहाँ पर भी 100 रुपये मान लिया। अब 3 वर्ष के लिए करना है। तो देखिए यहाँ से हमें कितना बचेगा, 2 वर्ष, या पहली वर्ष जमा जमा कर देगा तो कितने वर्ष बचेंगे, 2 वर्ष। तो कितना हो जाएगा, 100 + 2 × कितना, 10। ठीक है। कितना हो गया भाई, 20। 100 कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। कितना, 120। अब जब दूसरी वर्ष पर जमा करने जाएगा तो कितना देना होगा, देखिए 100 + 1 × 10, ब्याज वही रहेगी। तो कितना हो जाएगा, 110। अब जब तीसरी पे जमा करने जाएगा तो उसको कोई ब्याज नहीं देनी पड़ेगी। 100 +
0 इंटू 10, तो क्या हो जाएगा 100 रुपये। जब ये इन टोटल निकालेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 330, ये परसेंट में आएगा और ये क्या होगा हमारा मूलधन। ये हमारा जो है मूलधन निकल के आया, सॉरी मिस अमाउंट, अमाउंट ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा हमारा अमाउंट। तो जो 330% कितना 330% जो है किसके बराबर हो जाएगा 6600 के बराबर हो जाएगा। तो 1% किसके बराबर हो जाएगा 6600 अपॉन 330, जीरो से जीरो तो कितना हो गया 3220। तो ये 1% किसके बराबर हो गया आपका 20। ठीक है, अब हमने क्या माना था 100 रुपये माना था, तो 100% कितने के बराबर हो जाएगा 2000 के बराबर हो जाएगा। कितने के 2000 के। तो उसे प्रत्येक किस्त में 2000 रुपये जमा करने पड़ेंगे। अब आप कह रहे होगे तो बैंक को 600 रुपये का घाटा हो गया। बैंक को घाटा कभी नहीं होगा, बैंक को घाटा नहीं होगा। बैंक को घाटा क्यों नहीं होगा, आपने जब 100 रुपये जमा करने गए, पहली वर्ष 100 रुपये जमा करने गए, अब आप जब 100 रुपये जमा करने जा रहे हो तो वो क्या करेगा थर्ड पार्टी, मतलब बैंक वाला, समझिए। देखिए यहाँ पर ये बैंक है, ठीक है, ये बैंक है और ये बैंक है और ये मैं हूँ, ठीक है। अब मैं 100 रुपये जमा करने गया, ये गया, मैंने यहाँ 100 रुपये जमा कर दिए। कितने 100 रुपये कर दिए मैंने, कितनी दर पे उधार लिया था 10% की दर पर 3 वर्ष के लिए। अब यहाँ पर एक कोई बैठा है थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी बैठी है, ठीक है। अब इसने ये क्या किया, अपने पास तो 100 रुपये रखने वाला नहीं है बैंक वाला, इसने ये उठा के फटक से ऐसे दे दिया, किसको दे दिया थर्ड पार्टी को दे दिया। और इसको भी क्या किया, इससे ब्याज लेगा। अब वो किससे लेगा थर्ड पार्टी से भी लेगा, आपसे भी लेगा। तो क्या होगा जो थर्ड पार्टी से लेगा तो वो आपसे नहीं लेगा। तो क्या हो जाएगा आपको, उसने ब्याज लगाकर बताया था और आपने क्या किया जमा कर दिए, और उसने किसी और से ब्याज ले ली तो आपको ब्याज नहीं होगी, तो इसलिए घाटा नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन को एक बार पुनः देख लीजिए। देखिए देखिए 3 वर्ष में करना है, हमने क्या किया 100 रुपये मान लिया। पहली वर्ष जब लिए दिया 100 रुपये, तो उसने क्या किया 2 वर्ष के लिए दे गया। तो 2 वर्ष 2 × 10 करके 120, 100 + 1 × 10 तो 110, 100 + 0 वर्ष, अब कितना बचा 0। तो जब इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये क्या बचा हमारा अमाउंट है। ये इन टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा 330%। तो 330% किसके बराबर आ जाएगा 6600 के। तो 1% किसके बराबर आ जाएगा 330 के बराबर आ जाएगा। तो 1% क्या हो गया 20 के बराबर हो गया। तो जब 100% हमने 100 रुपीज़ लिया था तो कितना हो जाएगा 2000 रुपये उसको प्रत्येक किस्त में जमा करने पड़ेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। आपको समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। और वैसे तो मैं नेक्स्ट वीडियो जब लेके आऊँगा एक वीडियो और ले लेंगे, उसमें हम आपको इस टाइप के क्वेश्चन करा देंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। तो सेकंड क्वेश्चन है 944 को 12% साधारण ब्याज की दर पर 4 वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है, ये स्पेशल नहीं है। तो प्रत्येक किस्त का मान हमें बताना है। तो देखिए सॉल्यूशन सेम करेंगे इसको भी। देखिए देखिए 4 बराबर किस्तें होनी चाहिए, 2 3 और ये क्या हो गया 4। अब हम 100 रुपये मान लेते हैं। देखिए एक, इसको 2 नंबर, इसको 3 वर्ष कर दें, इसको 4 वर्ष। तो सब में क्या मान लें 100 100 रुपये, 100 100 रुपये मान लिया। अब जब पहली वर्ष में जब वो जमा करने जाएगा तो क्या हो जाएगा 100 प्लस कितने वर्ष बचेंगे 3 वर्ष। तो 3 इंटू कितनी दर पर है 12 पर, तो कितना हो जाएगा 136 हो जाएगा। ये अमाउंट होगा, क्या होगा अमाउंट, ठीक है। अब जब दूसरी वर्ष में करने जाएगा तो क्या हो जाएगा 100 प्लस
एक वर्ष कम होगी तो 2 वर्ष रह गई, इंटू 12, तो कितना हो जाएगा 124। अब तीसरी वर्ष में जब करने जाएगा तो क्या हो जाएगा 100 प्लस 1 × 12, कितना हो जाएगा 112। ठीक है। अब जब चौथी वर्ष में जब वो करने जाएगा तो 100 प्लस 0 × 12, तो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो ये सभी क्या है आपके अमाउंट है। तो क्या हो जाएगा 4 और 6 10 और 2 12, तो 3 और 2 5 और 6 और 1 7, और ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा 400। ये किस में आएगा परसेंटेज में, किस में आएगा परसेंटेज में। तो 472% किसके बराबर हो जाएगा आपका 944 के, भाई 944 के। तो 1% किसके बराबर हो जाएगा 944/472, तो कितने टाइम 2 टाइम। तो 1% किसके बराबर हो गया 2 के। तो 100% किसके बराबर हो जाएगा 200 के। ठीक है। तो उसको कितने रुपए जमा करने होंगे 4 साल में 800 रुपये जमा करने होंगे। जो उसने ब्याज लगाया था वो किसी और से ब्याज ले लेगा उतने ही वर्ष का। ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। ठीक है। देखिए क्वेश्चन को एक बार फिर से। 4 वर्ष थे, ठीक है, 4 वर्ष में चुकाया जाना था। अब उसने क्या किया कि प्रत्येक किस्त में उसने 100 रुपये चुकाए। हमने मान लिया है 100 रुपये। ठीक है। तो क्या किया जब पहली वर्ष में जब चुकाया तो उसने 3 वर्ष का बचा ब्याज, तो कितना हो जाएगा 136 हमारा अमाउंट हो जाएगा। इन टोटल कितना हो जाएगा 136। और जब दूसरी साल में 100 रुपये जमा करने गया तो क्या हो जाएगा, देखिए ये है। ठीक है। ये यहाँ से यूँ आ रहा है। ठीक। ठीक है। अब आपको समझ में आ गया। जब तीसरी वर्ष में गया तो 100 प्लस 1 × 12 किया, क्योंकि 1 साल रह गई है भाई। देखिए ये 1 साल ही तो रह गई है। तो 1 साल का रह गया तो कितना 1 × 12, तो 112। और जब तीसरी साल में करने जाएगा तो उसके बाद तो कोई ब्याज देनी नहीं है उसे। तो 100 प्लस 0 × 12, तो कितना हो जाएगा 100। इन सभी का सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये परसेंट में होगा और पर क्या होगा ये अमाउंट होगा। ठीक है। अमाउंट होगा। ठीक है। तो 472% किसके बराबर हो जाएगा 944 के, मतलब 944 के। तो 1% किसके बराबर हो जाएगा 2 के। तो 100% किसके बराबर हो जाएगा 200 के। किसके 200 के। तो आंसर क्या आ गया हमारा 200। मतलब 200 रुपये प्रत्येक किस्त में उसको चुका देगा, 200 रुपये जमा करने होंगे। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए आपको समझ में कहाँ नहीं आया है। वैसे मैं नेक्स्ट वीडियो जब लूँगा उसमें आपको पुनः इसको समझाऊंगा। ठीक है। पूरा एक बार पुनः लेके तब आगे बढ़ूंगा। ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और एक ये इम्पोर्टेंट है नोटिस, इसमें देखिए इसमें क्या है, आपको पीडीएफ अवेलेबल हो गई है। देखिए एक क्लास वाली, एक क्वेश्चंस वाली। ठीक है। मतलब दोनों पीडीएफ, एक जो क्लास वाली जो करा रहा हूँ वो, एक क्वेश्चन ही क्वेश्चन होंगे उसमें। और इसमें 1.4 के प्लस के मेंबर है। और तो क्या होगा, आप इसमें ज्वाइन हो जाइए, इसमें नोट्स अवेलेबल है। इसका एक फ़ायदा है, इसमें जो भी पीडीएफ होगी, आप आज ज्वाइन कर रहे हो, आज से पहले जब ये ग्रुप क्रिएट हुआ होगा तब से तक की पीडीएफ मिल जाएंगी इसमें। ठीक है। तो सभी पीडीएफ इसमें अवेलेबल हो जाती हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड नाइट।